मोहम्मद नदीम ज़रगर वालों के घर में मौजूद हैं जनाब, जहाँ पे हमारे दोस्त पीर नदीम ज़रगर माशाल्लाह आँखों का ऑपरेशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आँख बेहतरीन जनाब अल्लाह की नेमत अल्लाह ने उनको दी है और इस पर हम मुबारकबाद देने आए हैं पीर साहब को। और जनाब पीर साहब को हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के हाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी पीर नदीम साहब माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत दी है जनाब जी। माशाल्लाह। तो जनाब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ना जी मैं जावा जी आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस दौर में, इस वक्त में जिसमें जहाँ पे लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, आपने अपना कम कीमती वक्त निकाला बंदा नाचीज़ के लिए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपका जावा जी मैं बेहद मशकूर हूँ और आपके कैमरामैन चौधरी सरफराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला बंदा नाचीज़ के लिए। आप मेरी खैरियत पूछने आए हैं। जो अब आप मेरी खैरियत पूछने आए उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो नहीं आए उनको मैंने खबर होने नहीं दी या उनको मैंने इतला नहीं दी, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। मुझे पता है आज लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेहद जावा जी आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जो आप मेरे पास आए, मेरी खैरियत पूछी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नहीं आ सके, वो किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके होंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी पीर नदीम साहब, एक तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने आपको एक नेमत, एक नई रोशनी आपको अल्लाह ने दी। तो इस पर आप क्या कहेंगे जनाब, और कहाँ से आपने ये जनाब ऑपरेशन करवाया? जावा जी जब मेरी आंख में जाला आ गया था, मोतिया आ गया था, वाकई ये बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए, देखने के लिए मसला बना हुआ था। फिर दोस्त अहबाब ने, बहुत से साथियों ने मुझे बोला कि आप जो है ना इसका इलाज कराएं, ऑपरेशन करवाएं, इसका ऑपरेशन है। फिर डॉक्टर के पास के शानदार चौक में मिर्ज़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर उमैर मिर्ज़ा साहब, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं इनके पास गया और उन्होंने मुझे फर्स्ट पार्टी पे मेरा चेकअप किया और उन्होंने मुझे बोला है कि आप जो है ना मंगल वाले दिन या फ्राइडे को आ जाएं या जुम्मे को आ जाएं या मंगल को आ जाएं। तो मैं मंगल वाले दिन गया, तो उन्होंने फर्स्ट पार्टी में मेरा चेकअप किया, टेस्ट वगैरह किए और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑपरेशन एडवाइस किया। फिर नेक्स्ट मंगल को उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, जो अल्लाह पाक के करम से और आप जैसे साथियों दोस्तों की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे आँख के नूर से फिर नवाजा। तो अच्छा पीर साहब आप बताएंगे कि अब क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या डॉक्टर ने क्या परहेज बताई? आप डॉक्टर साहब ने बोला है जब ऑपरेशन, उसके बाद उन्होंने बोला कि 2-3 दिन जो है ना आपने दाएं तरफ, जिस तरफ आपका ऑपरेशन उस तरफ वजन नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आपके कोई आंख में प्रॉब्लम पैदा दोबारा ना हो सके, आप खून वगैरह ना आ जाए। बाकी आप ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह का करम है। अब मैं साफ देख सकता हूँ, मुझे दूर तक अब नज़र आ रहा है। उमैर मिर्ज़ा साहब ने बड़ी पार्टी में, फर्स्ट पार्टी में उन्होंने मेरा इलाज किया और उन्होंने और काफ़ी टाइम लगा के ना, क्या 10-15 मिनट वैसे ये काम करते हैं ऑपरेशन, लेकिन उन्होंने 20-25-30 मिनट लगाए हैं। उन्होंने इसकी काफ़ी सफाई की है। मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ, आपका भी बेहद मशकूर हूँ, और जो साथी मेरा पता करने आए हैं, मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आए हैं, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। और आपका भी बेहद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब से तोहफे में दी जो सिर्फ किसी तोहफे से कम ही नहीं है। ये एक अनमोल किताब है, वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। मुसलमानों की ये दिलों की जान है, ये हमारी राहत है, हमारी ठंडक है। जी पीर साहब, मैंने सुना है कि बताया, दोस्तों ने बताया कि आप जो है ना अल्लाह के नाम का विर्द कितने लाख दफ़ा पढ़ चुके हैं जी अल्लाह का नाम का? ये है तो राज की बात, मैंने कभी इस बात को हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी बार ना प्रेस वाले, मीडिया वाले मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो ये ना मेरे बुज़ुर्ग थे लाला मान सरकार, जो मेरे पीर मुर्शद हैं, इन्होंने ना मुझे एक दफ़ा बोला कि बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 लाख दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कभी अल्लाह अल्लाह किया है? मैंने कहा जी कैसे पढ़ना है?
उन्होंने कहा या अल्लाह या अल्लाह। फिर मैंने ऐसा हुआ कि अल्लाह के हर नाम को ना 1.25 लाख दफ़ा पढ़ा, तकरीबन 1,23,75,000 मरतबा बनता है। शायद ही आपको कोई ऐसा बंदा मिले जिसने इस तरह का वजीफ़ा किया हो। तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 9 से 10 साल लगे हैं। ये हर नाम को मैं तकरीबन रोज़ 10,000 8,000 मरतबा 10,000 रोज़ पढ़ता था। तकरीबन 9 से 10 साल मुझे लग गए थे, फिर जाके ये मेरा वजीफ़ा मुकम्मल हुआ था। अभी भी एक अल्लाह के 2 नाम ऐसे हैं जिनको मैंने अभी भी जिक्र करता हूँ, वो तकरीबन कोई 40-50 लाख दफ़ा वो भी दोनों नाम मैं पढ़ चुका हूँ। जी माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। ये अल्लाह के नाम है। अल्लाह के नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के नाम को ज़ुबानी याद कर लिया, बुलंद किया, वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। इंशाअल्लाह। तो जनाब ये जनाब पीर साहब माशाल्लाह जनाब मिलके पीर साहब आपसे बहुत अच्छा लगा। आपका इखलाक हमें जनाब ये बहुत कम लोगों में होता है, इतने प्यार से मिलना, हम आए और इतनी हमारी खिदमत की गई है यहाँ पे कि मैं ये क्या बयान करूँ आपको। तो बाकी ये कि मैं कहूँगा जी कि मैं क्या बयान करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। तो ये अल्लाह की बातें हैं जी। हमने अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये है कि अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि अल्लाह का जिक्र करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करता है वही ज़िंदा है। बेशक। हाँ जी। तो ज़िंदा और मुर्दा में यही फ़र्क है कि जो ज़िंदा है अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए जी। तो मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि कुरान पाक के बारे में लामा साहब ने कहा है ना कि अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में सराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान है, साहिब कुरान नहीं है। अल्लाह हम सब को साहिब कुरान बनने की तौफीक दे जी। आमीन जी रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। यूजी न्यूज़ जावा जी, जेलम कैमरामैन सरफराज चौधरी सरफराज के साथ।